ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। हमने अभी तक सीखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कैसे लिखते हैं, फिर इवेंट्स क्या होते हैं, उनके सैंपल Yes. पॉइंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो वो समझने के लिए चलो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो आपने पहले भी लिया हुआ है। ये आज का डूना हुआ है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, या एक के बाद भी उछाल सकते हैं तो भी सेम केस बनता है। ओके, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ हमने 3 सिक्कों को उछाला, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? यू कैन रेज योर हैंड। व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? यस पीयूष। यस भैया, ट्रिपल हेड बनेंगे। यस, ट्रिपल हेड। हेलो पीयूष, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। यस भैया, भैया आगे की बताने। हाँ, हेड के पूरे बता दो। यस भैया, एच एच टी, HT, एच टी एच, HTH, और HTT। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए टी के सारे। मयूरी बताओ टी के सारे। Yes, भैया. TT, TT, TTH, TTH, THT, THT, THH. THH। ओके, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। भैया नम्रता को माइक बंद करने बोले, भैया बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। Yes, भैया बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. मैंने ही कर दिया माइक बंद उनका। ओके, लक्ष्मी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं बेटा? हेलो, अरे मेरी भी आवाज बंद है। 8. 8। ओके, वेरी गुड, 8। ठीक है, चलो ये तो सबको आता है यहाँ तक। उसके बाद हमने Yes. टू गेट, किसी का माइक ऑन करो। ओके, टू गेट एग्जैक्टली वन हेड, हमें एग्जैक्टली वन हेड चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई समझाएगा? यू कैन रेज योर हैंड। एग्जैक्टली वन हेड म्हणजे काय? यस ओम। भैया बस एक हेड। तो क्या क्या नहीं चलेगा? भैया टेल 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 नहीं चलेगा। ओके, और क्या नहीं चलेगा? भैया और भैया 2 हेड और 3 हेड। भैया 2 हेड भी Very नहीं good. चलेंगे। 2 हेड और 3 Ex- हेड भी नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। टू गेट एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड आना है। तो अब देखो एक हेड कब कब आता है ये हमें बताएंगे। हाथ उठाओ बच्चों। यस पूर्णिमा जी, एक हेड कब कब आएगा देख के बताओ सैंपल स्पेस में। एग्जैक्टली वन हेड। HTT, HTT, वेरी गुड। और कब आएगा? THT, THT, वेरी गुड। और कब आएगा? TTH. TTH, वेरी गुड। और आएगा क्या? No, भैया. ओके ओके, अनिकेत, सैंपल पॉइंट कितने हो गए? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओके, शिखा बताओ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे? 3। वेरी गुड, 3। तो देख लिया एक, हाँ वेरी गुड। हमने देख लिया एक्सपेरिमेंट, उसका सैंपल स्पेस बनाया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखा, फिर इवेंट लिखा, उसका सेट बनाया और उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखे। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था, हमने शुरू में 2 तरह के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे बच्चों। फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, किसी को याद है?
डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या था? Yes. रेज योर हैंड, Yes, भैया. जस्ट रेज योर हैंड। डिटरमिनिस्टिक की एक सिंपल सी अपनी भाषा में आप बता सकते हैं, आपको क्या समझ में आया डिटरमिनिस्टिक का मतलब? यस विवेक बताओ, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? यस भैया, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो रिजल्ट होगा वो फिक्स ही होगा, मतलब हाँ। हर बार वही रिजल्ट आएगा। जैसे मैं पेन हवा में फेंकूंगा तो हर बार वो नीचे गिरेगा, कई हवा में सारे नहीं। रिजल्ट होते हैं क्या, या एक ही रिजल्ट होता है? नो भैया, क्या भैया आपने क्या कहा? मैंने कहा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के कई सारे रिजल्ट होते हैं कि एक ही रिजल्ट आता है उसका? भैया एक ही होता है। एक ही रिजल्ट, भैया एक ही होता यस एक ही आता है, और वो हमें पहले से पता होता है क्या आएगा, और वही आता है हर बार। ठीक है, उसे बोलते डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर दूध है, उबाला आपने और उसमें विनेगर डाल दिया या नींबू डाल दिया, तो उसको फटना ही है। ठीक है, चाहे 1 घंटे Yes, बाद भैया. फटे या Yes, तुरंत भैया. फट जाए या 2 घंटे बाद फटे, फटना तो है उसको। ओके तो वो हो गया डिटरमिनिस्टिक। और एक होता है रैंडम। रैंडम में भी हमें पता होता है आंसर क्या आएगा, लेकिन जो आंसर होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। अलग अलग होते भैया. हाँ, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 जब सिक्के उछाले तो आंसर अलग अलग आ सकता है। ट्रिपल हेड, डबल हेड, 1 टेल या हेड टेल हेड, ऐसे करके 8 तरह के आंसर आ सकते हैं। और मतलब हमारी समस्या ये है कि हम सर्टेनली बोल नहीं सकते कि कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि आंसर कोई भी आ सकता है 8 में से। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, हाँ, लेकिन वो सारे आंसर हमको पहले से पता होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा आएगा ये बताना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या काम करती है? अब मान लो एक्सपेरिमेंट मैंने किया 3 सिक्के उछालने वाला। ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट किया आपने 3 सिक्के उछालने वाला, आंसर बहुत सारे आ गए, यू गेट 8 पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, अब देयर इज एन इवेंट ए। वो इवेंट क्या कहता है आपसे? टू गेट एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक ही हेड आना चाहिए। और ऐसा कब कब होता है बच्चों? सिर्फ 3 बार होता है। 3 बार. एच ट्रिपल टी में, टी एच टी में और टी टी एच में। ये 3 बार में ही ऐसा होगा कि एक हेड आएगा। अब एक्सपेरिमेंट तो हो गया और हमने कंडीशन भी डाल दिया। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ये एक्सपेरिमेंट जब तुम करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक्सपेरिमेंट जब तुम करोगे तो ये इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं? समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं 3 सिक्के उछालूंगा तो आंसर ट्रिपल एच भी आ सकता है, मेरा आंसर ट्रिपल एच भी आ सकता है। लेकिन अगर ट्रिपल एच आया तो इवेंट ए तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? यस भाई। अगर डबल एच टी आया तो भी इवेंट ए सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, ये एक्सपेरिमेंट जब तुम करोगे तो ये इवेंट सक्सेसफुल हो इसके चांसेस कितने हैं? समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? यस भैया. तो हम ऐसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं। और उसको लिखते कैसे है बच्चों? देखो मैथ्स में जब मैं बोलता हूं कि इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं, लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है? Probability. ऑफ इवेंट ए, मतलब इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कितने हैं तो आपको क्या समझ में आता है? कैसे जवाब दूं इसका? बहुत है भैया, बहुत चांस है, या भैया कम चांस है। अब कैसे जवाब दोगे इसका? 3. भैया परसेंटेज। वेरी गुड, हम एक परसेंटेज दे सकते हैं। भैया 20% चांस है, भैया 30% चांस है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट है 3 सिक्के उछालने वाला, वो एक्सपेरिमेंट किया तो ये इवेंट ए होगा, इसके चांसेस कितने हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैथ्स में। तो जनरली कोई कैसे बोलेगा? चांसेस कम है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों बोलेगा चांसेस कम है? क्योंकि 8 है, उनमें से ये 3 ही आना चाहिए, थोड़े चांसेस कम है होने के। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे मैथ में पूछूं स्पेसिफिकली कितना कम है, कितना चांस है आखिर, तो आपको एक नंबर देना पड़ेगा, भैया इतना चांस है इसका होने का। समझ में आ रहा है आपको? यस Yes, भैया। भैया. प्रोबेबिलिटी में हम एक नंबर दे देते हैं कि भाई इस चीज के होने के 10% चांस हैं, परसेंटेज में बात करते हैं, या इस चीज के होने के 50% चांस हैं, या इस चीज के होने के 100% चांस हैं। जैसे जैसे अगर मैंने बोला एक पतीले में दूध है, मिल्क, और उसमें मैंने ऐसा
अपना पीला कलर का नींबू, वो गाड़ दिया, तो क्या होगा? भैया दूध कर्डल हो जाएगा। हो जाएगा। तो दूध कर्डल होने के चांसेस कितने हैं? तो 100% भैया। 100, समझ में? मैथ में आप क्या बोलोगे भाई? 100% चांसेस है कर्डल होने की। लेकिन अभी इस इवेंट के होने के चांसेस 100% तो है नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि 100% यही इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो आप 3 सिक्के उछालोगे, समझ में आ रहा है? जब आप ये 3 सिक्के उछालोगे तो इवेंट ए ही होगा। चांसेस 100% है क्या इसके? नो भैया, 100% नहीं है चांसेस, लेकिन कितने हैं ये हम 37.5 कुछ है। अरे भाई, अभी मैं मिस इंडिया अनाउंस करने वाला हूँ और तू पहले ही बोल दे अरे वो तो प्रियंका चोपड़ा है। मजा नहीं आता। हाँ भैया, लेकिन मैं आंसर बता रहा हूँ, कुछ 37.5 होगा। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो ना, बाकी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि आंसर आया कैसे। ओके, तो यहाँ पे वो नंबर बताना है हमें कि इसके होने के चांसेस कितने हैं। जैसे 20% है कि 30% है, और भैया हमें कैसे पता चलेगा कि 20% है 30% है? तो वो आप पता करते हैं कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखो, अब हमें क्या निकालना है कि इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि ए होने के, ए कब कब होगा, ठीक है? ए होगा ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? ए होगा ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, चेक करो। इवेंट ए होगा ऐसे कितनी चांसेस हैं हमारे पास? भैया 3। 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ए मतलब एन ए मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट ए बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटी मतलब एन एस। SNS। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इवेंट ए होगा, यस भैया। इवेंट ए होगा उसके चांसेस कितने हैं निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इवेंट ए में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ इवेंट ए होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8 है। तो 3/8 कर दिया। कैलकुलेटर में विवेक कितने आंसर बता रहे थे तुम? भैया मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, कुछ 37.5 कुछ है। अरे नहीं, ये तो पॉइंट में आएगा ना। 3/8 कितना आएगा? 0 पॉइंट में। हाँ, 0.3 और कितना 7, हाँ 0.37 ले लो चलो, या कुछ और भी नंबर आएंगे आगे, ठीक है? एक मिनट रुको, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ वैल्यू। 3 डिवाइडेड बाई 8 भैया 2.66। 0.375, ठीक है? ओके, तो आपका आंसर आएगा 0.375। आप बोलोगे अरे भैया आप तो बोल रहे थे परसेंटेज में निकालेंगे, ये तो डेसिमल में आ गया। तो देखो, पहले ये डेसिमल में आएगा, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा? परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज हम 100 में देखते हैं। परसेंट मतलब 100 होता है, परसेंट मतलब पर 100, ठीक है? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 2 जीरो है ना 100 में, पॉइंट के इस तरफ 2 नंबर को भेज दो, मतलब 3 को भेज दोगे और 7 को भेज 37.5। 0.5 बन जाएगा ये। 37.5। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इवेंट ए होने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? भैया 37.5% चांस है कि इवेंट ए होगा, ठीक है? अगर मैंने ऐसे बोला कि आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए किसी कॉलेज में, और मैंने बोला कि मैंने 3 सिक्के उछालूंगा मैं, और 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड आया तो ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा। समझ में आया? तुम्हें एक कॉलेज में, तुम्हें वाडिया में एडमिशन चाहिए मान लो, और मैं वाडिया का प्रिंसिपल हूँ, मैंने बोला कि मैं 3 सिक्के उछालूंगा, एग्जैक्टली 1 हेड आया तो ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो तुम्हें एडमिशन मिलने के चांसेस कितने हैं उस कॉलेज में? 37.5। 37.5, मतलब 50% भी चांस नहीं है कि तुम्हें मिलेगा, बहुत कम चांस है। तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे निकालते हैं? यस भैया। Simple है। यस भैया। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। अब उस पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, उसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है? मैंने एक इवेंट लगाया, अब उस इवेंट के होने के चांसेस निकालते हैं हम परसेंटेज में,
उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ओके, जी भैया। यस भैया। अब देखो, यस भैया। अब इसका डेफिनेशन देखो। आप लोगों ने डेफिनेशन बड़ा प्यारा सा लिख के रखा है, ये पूरे नोट्स हैं आपके डेफिनेशन के। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है बच्चों? व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब एक इवेंट के होने के चांसेस, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, उसको जब मैं नंबर में दिखाता हूँ, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो कि एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ओके, अब इसको दो तरीके से दिखाते हैं बच्चों। एक तरीका हो गया फ्रैक्शन का, एक तरीका हो गया परसेंटेज का। अभी आपने देखा परसेंटेज। आया था, एक में लिखा था 0.375 और एक में लिखा था 37.5%। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, उसको फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं और उसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। भैया अगर 3/8 लिख के छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, कम से कम डिवाइड करके आंसर लिख दो। कितना प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो पता चलना चाहिए। जैसे देखो, अगर तुमने 1/2 आया और डिवाइड करके लिखा 0.5, तो 0.5 मुझे पता है ये 50% है ना। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें पता चलेगा 1/2 मतलब कितना, 50% चांस है होने के। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो तुम्हें डिवाइड कर देना है उसको, फ्रैक्शन में लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर परसेंटेज में नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन फ्रैक्शन में जरूर लिखना है उसको, डेसिमल पॉइंट में। ओके, अब इफ फॉर एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेसेस एन ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस एस है और एक इवेंट लिया मैंने उसमें, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की। तो डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये आपने देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए। तो इवेंट ए है, उसमें कितने सैंपल पॉइंट हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल स्पेस। मतलब किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके होने के चांसेस कितने हैं, एन ए डिवाइडेड बाई टोटल चांसेस कितने हैं। बस इतना करोगे आंसर आ जाएगा। इससे आसान चैप्टर शायद ही कहीं आपने देखा होगा। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ये। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 100 से। 100 से। 100 से मल्टीप्लाई 100 प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों दो तरीके से आएगी। अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 आया मतलब होने का कोई भी चांस नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये डिवाइड करके भैया। 0 आया तो होने का कोई भी चांस नहीं है। और 0 कब आएगा? जब आपका Na 0 होगा। Na 0 होगा मतलब कोई चांस ही नहीं है होने का उसके। समझ में आ रहा है? और 1 कब आएगा? जब दोनों सेम होगा, Na और Ns सेम होगा, तब 1 आएगा। 1 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मतलब कितना होता है, 100%। ठीक है, तो अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 1 मतलब होगा ही भैया होगा। 1 वाले में कंफ्यूजन है क्या कंफ्यूजन है? भैया, वो 3 कॉइन का ही रख लेते जैसे देखो, और मैंने वहां पे कंडीशन दिया है हाँ, कि सिर्फ 3 हेड आने चाहिए, तो उसमें तो एक ही ये आएगा, एन समझे आएगा। नहीं, समझे नहीं। मान लो एक एक्सपेरिमेंट लो, टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, मान लो एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मैंने तुम्हारे सामने इवेंट रखा कि भाई हेड आया तो भी तुम्हें एडमिशन दे दूंगा, टेल आया तो भी तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। समझ में आया? मैं हूँ, मान लो कोई नया कॉलेज खोला है मैंने, जैसे ब्रिजेश पॉलिटेक्निक कॉलेज मान लो, और मुझे एडमिशन देना है, मुझे बच्चे चाहिए ही चाहिए, तभी मेरा स्कूल चलेगा ना। नया आया, कोई एडमिशन ले नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं टॉस करूंगा, हेड आया तो भी एडमिशन, टेल आया तो भी एडमिशन, और सिक्का खड़ा हो गया तो भी एडमिशन। ओके, तो इस केस में तुम्हारा जो इवेंट, मान लो इवेंट ए है, उसके उसके उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी है, हेड में भी चलेगा टेल में भी चलेगा, उसकी 2 है। और एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, वो भी 2 है। तो डिवाइड करके कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। मतलब मैं 1 तुम्हें 100% एडमिशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके बच्चे चाहिए। समझ में आ रहा है? कब 100% होगा चांस कुछ भी होने का?
यस भैया। ओके, उसको बोलते हैं वन। वन मतलब जब दोनों का पॉसिबिलिटी सेम हो, जो इवेंट तुमने बोला है उसकी पॉसिबिलिटी और एक्सपेरिमेंट की जो सारी पॉसिबिलिटी है, जब दोनों सेम होंगी तो डिवाइड करके वन आंसर आएगा। वैसे वन कभी होता नहीं है, ऐसा कोई इवेंट रखते नहीं जिसमें वन हो। तो बस समझाने के लिए है कि जीरो का मतलब कभी भी नहीं होगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब तुम्हारे पास कई सारे नोट हैं, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो 1 का नोट है, 2 का नोट है, 5 का नोट है और 10 का नोट है, ठीक है। तो तुम्हारे टोटल सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1 2 5 10। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, n है 4, ठीक है। 4 ns है 4, यहाँ से देखना ns 4 है। अब मैंने एक इवेंट ए रखा कि टू गेट अ नोट ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए का नोट मिलना चाहिए। तो बताओ कितने सैंपल पॉइंट हैं ए के, इवेंट ए के कितने सैंपल पॉइंट हैं, एक्सपेरिमेंट में देखो। कोई है? 0 0 0 जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है Na बाई ns। Na है 0, ns है 4, 0 बाई 4 कितना आएगा, 0 आएगा। 0 मतलब इवेंट होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 100 का नोट है ही नहीं। जो है ही नहीं वो आएगा कहाँ, समझ में आ रहा है? 0 कब आएगा? हेलो, यस भाई। यस भैया। सिंपल सी बात है, 0 तब आएगा जब ऐसा इवेंट बनाओगे जो सैंपल स्पेस में है ही नहीं। ओके, और एक चीज बच्चों, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान से देखो। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बस क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। दिया है 0 फ्रैक्शन में है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही रहेगा। अगर 0.1 है तो कितना बन जाएगा वो, 100 से मल्टीप्लाई होके 10%, ठीक है। 0.2 है 20%, 0.25 है 25%, समझ में आ रहा है? 0.73 है तो 73%, 0.846 है तो 84.6%। देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैंने बोला है 0.1 और 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 में 2 जीरो होते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर है वहां से 2 नंबर को उठा के तुम्हें ले आना है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो 1 के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर कौन से हैं, एक 1 है और 1 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो 2 नंबर को लाना है, 1 को लाओगे और 0 को लाओगे तो कितना बन जाएगा, 10%। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर 0.3 है और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 है, मतलब 2 नंबर को लाओगे पॉइंट के इस तरफ, तो 3 के बाजू में कुछ भी नहीं है तो 0 है। कितना आ जाएगा इधर, 30%। 300 नहीं, सिर्फ 2 नंबर आएंगे ना, 30%। अरे 300% कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। पर परसेंट, सेंट मतलब 100 होता है, इसका मतलब पर 100। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होती है। कभी भी तुम्हें बोर्ड में 100% ज्यादा मार्क्स आते हैं क्या, या किसी भी एग्जाम में? भैया मुझे तो 105% आए हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं भैया। नो भैया। आपका 100 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, आपने खतरनाक खतरनाक डेरिवेशन कर दिया, टीचर खुश होकर 2 मार्क्स दे देगा, 102 मार्क्स, 102% आ गए इस बच्चे को। ओके, ब्रजेश आजकल 115% भी मिल सकता है अगर वो ये ना डेनिस भैया sports में- आपका स्वागत है। हाँ, स्पोर्ट्स इवेंट में कॉन्टेस्ट किया ना हाँ तो मार्क्स ऐड करते हैं, लेकिन और स्कूल लोग बोलते परसेंटेज ऐड किया करते। अच्छा रिस्पॉन्स है क्लास। ओके, अब चलते हैं हम प्रॉब्लम्स पे बच्चों। प्रैक्टिस सेट 5.4। अभी सबको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ओके, यस भैया। पहला क्वेश्चन, यस भाई। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। टॉस, अगर 2 सिक्कों को उछाला तो फटाफट बच्चों अपनी नोटबुक सैंपल स्पेस बनाओ, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखो फटाफट। इतना सब कर सकते हैं। 2 सिक्कों को उछाला है, फटाफट लिखो PS 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट इतना करो और सैंपल स्पेस लिखो फटाफट सब लोग।
Practice set 5.4, question number 1. Sample space. दो सिक्कों को उछालने पे क्या क्या आएगा, फटाफट लिखो। और फिर बताओ कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं। भैया वो दोनों इवेंट्स भी लिखने हैं ना? यस, इवेंट भी लिख दो फटाफट। इवेंट पहले वाले को ए मान लो, ए। इवेंट ए क्या हो जाएगा बच्चों? इवेंट ए, इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे आपको इवेंट का नाम नहीं लिखा है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी नाम लिखने के लिए। इवेंट ए, मैं नाम लिख रहा हूँ, देखो इधर मैंने नाम बताया इवेंट ए, तो बताना पड़ेगा इवेंट ए है क्या। इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ये ये स्टेप स्किप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे खाली कंडीशन लिखा है, कंडीशन का नाम क्या है, इवेंट ए है, बी है, वो आपको बताना पड़ेगा ना। तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इवेंट ए है, मैंने नाम दे दिया है, ठीक है, इवेंट ए। अब लिखो ए का ब्रैकेट बना के, उसमें क्या क्या आएंगे, फिर लिखो एन ए। फटाफट करते जाओ मेरे साथ। फिर आप लिखेंगे बी, इवेंट बी, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है बच्चों? गेटिंग नो हेड। देखो ऐसा सीक्वेंस भी करना है, गेटिंग नो हेड, सिंपल। पहले सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, फिर इवेंट का नाम लिखा, इवेंट का सेट बनाया, इवेंट के पॉइंट्स लिखे, फिर इवेंट बी लिखा, इवेंट बी का सेट बनाया, और नंबर ऑफ सैंपल। भैया इसका NS4 होगा ना? हाँ, सैंपल स्पेस, ठीक है, सबने सैंपल स्पेस लिखा गया। प्लीज रेज योर हैंड, यस भैया। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी द सैंपल स्पेस। यस जोइफ, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? HH वेरी गुड, HH। और TT E? HT TH अच्छा, पहले सारे एच के करते हैं जोइफ। हाँ वैसे ठीक है TT और TH। वेरी गुड। तो ये और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ये हो गए हमारे 4। अब हम कंडीशन इवेंट है, रेज योर हैंड, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब आपको एट लीस्ट वाला याद है ना, भूले तो नहीं अभी तक? गुड है। एट लीस्ट ये हमें बताएंगी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बताइए, एट लीस्ट। वेरी गुड, HH आएगा, HT भी आएगा, TH भी आएगा। वेरी गुड, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, TT में एक भी नहीं। वेरी गुड, यहाँ पे नंबर ऑफ, वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। ओके, अब दूसरे वाले पे आते हैं, इवेंट बी पे। इवेंट बी क्या है? गेटिंग नो हेड, हमें अपना कपार चाहिए ही नहीं। ओके, तो गेटिंग नो हेड कौन बताएगा? अबरार, बोलो अबरार। भैया TT। वेरी गुड, और भी कहीं है क्या अबरार? नो भैया। एक ही जगह है जहाँ पे कोई हेड नहीं है, TT, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 1। बच्चों हमें निकालना है क्या? देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब इनके होने के चांसेस कितने हैं। सिंपल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी पहले ए का निकाल लेते हैं, ऑफ ए। PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? यस विवेक, PA। यस भैया, PA इज इक्वल्स टू NA अपॉन NS।
वेरी गुड। देखो सिंपल फॉर्मूला है, पी ए मतलब ए के होने के चांसेस कितने हैं, फॉर्मूला होगा भाई ए की पॉसिबिलिटीज कितनी है डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो ए की पॉसिबिलिटीज कितनी है बच्चों, देखो भैया NS नीचे एस रहेगा। लिखना है, आपने ए लिख दिया। हाँ ये एन एस आई, यस ओके। तो ए की पॉसिबिलिटीज कितनी है बच्चों, 3 3 3 3/4। 3/4। तो डिवाइड करके कितना आएगा 3/4, 0.75, 24 0.75। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज कितना आ जाएगा 0.75 75%। 75%। क्लोज जो है तो 2 नंबर उधर चले जाएंगे, तो 75 बन जाएगा ये 75%। समझ में आ रहा है, सिंपल। तो ए के होने के चांसेस कितने हैं 75, अच्छे खासे चांसेस हैं। अब किसी का नसीब खराब रहा तो ही ए नहीं होगा, वरना ए के होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ओके, अब आते हैं ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इसका फॉर्मूला हमें बताएंगे, यू कैन रेज योर हैंड किड। ओके जोए बताओ। जोए ओके, पीयूष बताओ। भैया NB/NS। वेरी गुड, एन बी। देखो सिंपल फॉर्मूला होता है, कोई भी इवेंट का निकालना है ना प्रोबेबिलिटी, तो उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है एन बी डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, सिंपल। तो एन बी बाई एन एस NS NS हो जाएगा 1/4। 1.4 1/4 कितना होता है बच्चों 0.25। 25 और परसेंटेज में कितना बन जाएगा ये 25%। सिंपल 25। ओके, ये तो हो गया पहला, इजी लगा बच्चों। यस भैया यस भैया यस भैया। यस भैया, तो क्या दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये वाला। जी भैया बिल्कुल भैया। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 डाइस आर रोल्ड है। इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। तो वही आपका बड़ा वाला सैंपल स्पेस बनेगा, भैया 36 इसमें लिखने 1 पड़ेगा। 3 1 4 ऐसे करके, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। सब लोग फटाफट सैंपल स्पेस बना दो इस एक्सपेरिमेंट का। सैंपल स्पेस एस। देखो यहाँ पे भी इवेंट भैया पहले हमें एक्सपेरिमेंट लिखना चाहिए ना वहाँ पे। ये एक्सपेरिमेंट लिखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिखा तो बहुत अच्छा है। लिख दो एक्सपेरिमेंट 2 डाइस आर रोल्ड। एक्सपेरिमेंट 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। दो डाइस को एक साथ फेंका, अब ये बड़ा वाला बन जाएगा सैंपल स्पेस। अब लोग लिख रहे हैं 1,1 1,2 1, यस भैया 1, 1,3 थोड़ा मेहनत है 1,4 1,6। फिर वैसे ही 2 के लिए शुरू करेंगे 2,1 3,1 4,1 5,1 and 6,1। डन भैया वेरी गुड। 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 2,79 2,80 2,81 2,82 2,83 2,84 2,85 2,86 2,87 2,88 2,89 2,90 2,91 2,92 2,93 2,94 2,95 2,96 2,97 2,98 2,99
सबका हो गया? Yes. अभी इवेंट ए क्या है बच्चों? पहले नाम लिखो इवेंट ए का। इवेंट ए का नाम लिखो। फिर 5,3 5,4 6,5 6 4,3 4,2 4, अरे सॉरी 5 ये 4 और ये हो जाएगा 5 एंड 4,6 हो गया हमारा सैंपल स्पेस खत्म। फिर उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट विच इज 36। 36. अब आ जाओ इसके इवेंट ए पे। इवेंट ए क्या है? सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एट लीस्ट 10। अब बच्चों एट लीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। कम 10 होना चाहिए। तो कौन कौन से नहीं चलेंगे? सोच के बताओ कौन कौन से नहीं चलेंगे? 10 से कम नहीं चलेंगे। कम नहीं चलेंगे। वेरी गुड। 10 से हाँ, सबसे पहले इवेंट ए को नाम दो। इवेंट ए क्या है? ये रहा सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस। ये लिखना अनिवार्य है। सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एट लीस्ट 10। ठीक है, उसके बाद इवेंट ए का लिख दिया नाम। अब इवेंट ए का सेट बनाएंगे। ए का सेट कौन कौन से आएंगे बच्चों? सोचो एट लीस्ट 10 कब कब ऐसा होता है? बताओ देखिए कब कब ऐसा होगा? यू कैन रेज योर हैंड। कब कब एट लीस्ट 10 आएगा? अच्छा, पहली बार कब ऐसा होगा? पहली बार, वो पहली बार 4,6 4,6। वेरी गुड। 4,6 एक। और दूसरी बार कब होगा? 5,6 5,5। वेरी गुड। और तीसरी बार 5,6 6, फिर 6,4। यस 6,6 6,5 6,6 सब चलेगा, बस 10 से कम नहीं चलेगा। ओके, कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आ गए? एक 6 आ गए। 6. तो इवेंट ए इस तरह से आपका खत्म हो गया। अब चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे निकाल सकते हो पीए। ठीक है, अब पीए निकाल सकते हैं। पीए का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बताएगा पीए का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? यस लक्ष्मी, पीए का फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का? Na/ns। वेरी गुड, होगा Na/ns। तो Na कितना है बेटा? 6 और ns है 36 6। डिवाइड करो 6 1 is equal to 6 6 6 36 1/6 आएगा। is भैया। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे लक्ष्मी से गलती हो गई, 6 1 6 6 तो कुछ बच्चे ना उत्साह में यहाँ पे 6 लिख देंगे। आप याद रखना प्रोबेबिलिटी कभी 6 हो ही नहीं सकती, वो 0 से 1 के बीच में रहती है हमेशा। समझ में आ रहा है? Yes भैया। हाँ, तो ये 1/6 है। और 1/6 कितना होता है? पॉइंट में कितना आएगा 1/6? 0.1/6 1 डिवाइडेड बाई 6 0.166 भैया 0.6 16 ऐसे चलता जाएगा, है ना। उसके बाद मतलब बाहर लगा सकते हैं हम 6 के ऊपर। ओके, तो ये बन जाएगा कितना? 16.6%। देखो 2 नंबर चले गए बाहर तो 16 बन गया, और 6 पॉइंट के बाद 6 बहुत सारे हैं तो 16.6%। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज में आपका प्रोबेबिलिटी। भैया 66% नहीं लिख सकते या फिर 16.6 उसके ऊपर एक बार? लगा दो बार। अच्छा ठीक है, ओके, ये तो हो गया इवेंट ए। अब इवेंट बी पे आते हैं।
सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। ऐसा संभव है क्या? सोच के बताओ। सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। नो भैया। नो भैया। हाँ भाई। फिर दो सिक्कों को ऐड करके 33। अरे मैक्सिमम कितना आता है आप लोगों का ऐड करने पे? भैया 12। मैक्सिमम आता है। 12 ठीक है, तो इसके होने के चांसेस कितने हैं आप लोगों के हिसाब से? जीरो 0%। तो जीरो इसके होने के चांसेस हैं 0। तो इसको नाम देते हैं इवेंट बी। भैया ये तो फिर स्टूडेंट के साथ धोखेबाजी है। हाँ, धोखेबाजी क्यों है? आप आंसर आपका 0 आएगा लेकिन मार्क्स आपको पूरे आएंगे। भैया वो बेचारे को एडमिशन नहीं मिलेगी 0% छात्र। ऐसा है तो वो बच्चा रहेगा जो साल भर क्लास में आया ही नहीं और एडमिशन लेके भी क्या करेगा रे। ओके, फर्ग्यूसन में एडमिशन, क्या बोल रहे हैं डेनिस? फर्ग्यूसन में एडमिशन चाहिए बोलते हैं। फर्ग्यूसन का स्पेलिंग भी नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे ना एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट में हम क्या करते हैं, खाली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं दिखाते। ठीक है, Yes, एम्प्टी है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाएंगे कितने? 0। जीरो। अब निकालेंगे पीवी। पीवी हम, अच्छा पीवी का फॉर्मूला कोई बताएगा? पीवी निकालने का फॉर्मूला? बस 2 बच्चे, ये तो सबको आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यस पूर्णिमा जी बताइए पीवी का फॉर्मूला। N एन bracket B एन बी upon ऑन N एन। bracket S. वेरी गुड, मतलब बी में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। जीरो। तो बी की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों? जीरो भैया। 0। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 36। 36। तो कितना आ गया? 0। और 0 इंटू एनी नंबर इज ऑल्सो 0। तो फ्रैक्शन में भी 0, परसेंटेज में भी जीरो। 0। अच्छा, एग्जाम में बच्चों इतना करके छोड़ दिया तो भी चलेगा, ये परसेंटेज नहीं निकाला तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन निकाल दिया तो भी चलेगा। ओके भैया। ओके भैया। भैया आपने पेपर चेक किया है? यस, पेपर कब तक हो चुके हैं? भैया कब तक मार्क्स मिलेंगे? आई मीन कब तक हमें मार्क्स बताए जाएंगे? आज डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये आखिरी है, देखो द डिजिट ऑन द फर्स्ट। भैया अगले महीने से फिर से पेपर है, कितना ही आएगा उसमें? बस 1 मिनट दीजिए, ये सब आएगा अगले महीने जो एग्जाम होगा। अब एमओवाई होगा, सीधे एमओवाई में सब कुछ आएगा। ठीक है, ओके। अब आखिरी देखो, आखिरी है इवेंट सी। क्या बोला है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन ऑन द सेकेंड डाई। समझ में आ रहा है सबको? डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, मतलब ऐसे 2 नंबर है ना, तो जो पहला वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए दूसरे से? बड़ा। बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कब कब हो रहा है? देखो पहली बार कब हो रहा है ऐसा? ऐसा भैया 1,2। 1,2। वेरी गुड, पहला नंबर बड़ा होना चाहिए 1,2 में। हे भगवान, तो 1 बड़ा है क्या? 2,1 1 बड़ा है क्या? भैया पहला हमने नंबर उल्टा ले लिया इसको। यहाँ पे देखो क्या बोल, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट डाई इज जी भैया। ग्रेटर। ग्रेटर म्हणजे, भैया 2,1। ठीक है, 2,1। पहला आपका होगा कब? 2,1 पे, है ना? ओके, तो ये इवेंट सी। तो आप इवेंट सी करोगे खुद से? यस भैया। अब बचे हैं 1 जी ही भैया। मिनट। मैं एक काम करता हूँ, इवेंट सी आपको दे देता हूँ होमवर्क। सारे नंबर ढूंढो ऐसे जिसमें पहला नंबर क्या है? बड़ा है। अच्छा, ऐसे कितने होंगे? चलो वो गिन के बता दो फटाफट। एक तो 2,1 हो गया, एक हो गया, उसके बाद 3,1। 1 हो जाएगा, 3,2 भी हो जाएगा। तो कितने हो गए? 3 हो भैया गए। 15। अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड, ऐसे 15 होंगे। 15। हाँ, उनको लिखो फटाफट सेट में और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखो और प्रोबेबिलिटी निकालो। कर लेंगे सब लोग इवेंट यस भैया। होमवर्क? वेरी गुड। तो इवेंट सी कर लेना।
ये हो गया होमवर्क। और इसके बाद बच्चों ये बचा हुआ एक्सरसाइज मैं सारा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वीकेंड है तो मैं चाहूंगा कि 5 ही हैं, मतलब 2 हमने कर लिए, 3 4 5, तो ये तीनों भी आप हाँ तो भैया सारा कर लेंगे। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं हूँ, मंडे को मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई तो जरूर करेंगे। जी भैया। ये क्वेश्चन है, 2 दिन है। ओके बच्चों, बस मैं अटेंडेंस ले लूँ। दीदी यू कैन कंटिन्यू। रचना दीदी। जी थैंक यू ब्रजेश भैया।